दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बिना लेट किए 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है। इस अधिनियम के तहत व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में व्यापार कर रही थी उसका व्यापारिक अधिकार को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। 1813 में हम लोग पढ़े थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी उसका अब क्षमता क्या बढ़ चुका था, उसका शक्ति, वो राजनीतिक शक्ति भी बढ़ चुकी थी। अब उसका कार्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य सिर्फ भारत में शासन करना रह गया। और 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अब इसी विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया और उसको ये अधिकार दिया गया कि वो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश करे। दूसरा था दोस्तों, सेकंड पॉइंट है विधिक परामर्श। यानी गवर्नर जनरल में पहले 3 सदस्य होते थे, अब उसमें एक और सदस्य को जोड़ा गया। यानी विधि परामर्श के रूप में एक और सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया, लेकिन ये परमानेंट नहीं था। चौथे सदस्य को शामिल किया गया। और इसी यानी 1833 के चार्टर अधिनियम में दास प्रथा विधि विरुद्ध, यानी ये नियम के खिलाफ था, नियम के विरुद्ध था, तो नियम के विरुद्ध घोषित किया गया। किसमें? दास प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम में विधि विरुद्ध घोषित किया गया, यानी ये नियम के खिलाफ था। और कंप्लीटली इसे एबोलिश यानी उसका उन्मूलन कर दिया गया। कब? 1843 में। अब इसमें दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम में यानी कंपनी के पद पर, यानी कंपनी में नौकरी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर कोई नौकरी करता था तो पहली बार अगर हम बात करें उसमें इक्वालिटी हमको देखने को मिला। यानी कहीं ना कहीं हमको फंडामेंटल राइट की अगर बात करें कि संविधान में फंडामेंटल राइट का 20 का बात करें तो हमको पहली बार कहाँ दिखाई दे? 1833 के चार्टर अधिनियम में हमको दिखाई देता है। उसमें इक्वालिटी लाया गया, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, मूल, वंश या रंग के आधार पे किसी भी यानी कोई भी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का हमको भी जो देखने को मिला वो 1833 के चार्टर अधिनियम में हमको देखने को मिला। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। 1833 के अकॉर्डिंग इसका भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया। और प्रथम विधिक आयोग का गठन कब? 1834 में हुआ, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में दोस्तों। तो हम इसमें देखें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।